everyone, this is Supriya Sharma, your geography educator. Welcome to Social School. और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि हम लोग अपने आपस के ही डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कैसे हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करेंगे हम लोग एक छोटी सी स्टेटमेंट से जो कि आपकी बुक में यानी कि एनसीईआरटी में ही दी गई है। देखिए क्या है। The word growth and development are not new to you, है ना, आपके लिए नया नहीं। आपने बचपन से ही सुना होगा कि यार देखो आपके शहर का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, आपकी ग्रोथ कब होगी या आपकी ग्रोथ हो गई है। राइट, बचपन से आप लोग ये वर्ड सुनते हुए आ रहे हैं। लुक अराउंड यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी एंड मेनी दैट यू कैन नॉट ग्रोज एंड डेवलप, है ना। जो चीज हम देख रहे हैं अपने आसपास और जो नहीं भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है और उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। सिंपल। These may be plants, cities, ideas, nation, relationships or even you yourself. ठीक है, तो क्या है कि वो कुछ भी हो सकता है, आप और मैं भी हो सकते हैं, हमारे आसपास हमारा जो शहर है वो हो सकता है, कोई प्लांट है जिसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है ना। तो ये क्या है कि हम लोग आसपास जो भी देख रहे हैं उसके कहीं ना कहीं ग्रोथ भी हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। Now, both growth and development refer to the changes over a period of time. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, सिंपली आपको ये समझाया गया है कि जो ग्रोथ है वो क्या है कि एक टाइम पीरियड के बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये ग्रोथ हुई है ना। आप ऐसा तो नहीं ना कि आप जैसे अब मान लो कि आप जो है पैदा हुए, है ना, आपका बर्थ हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही कोई बोल दे कि यार अभी थोड़ी इसकी ग्रोथ, अभी थोड़ा टाइम दो ना उसको, तभी तो पता चलेगा कि उसके जो फेस है वो किसके ऊपर जा रहा है ना, वो किस तरीके से धीरे धीरे बोलना शुरू कर रहा है या जो भी चीजें हैं। राइट, तो वही चीज यहाँ पर जो है हमें समझाई गई है कि क्या है, रेफर टू द चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम पीरियड के बाद हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं। नाउ द डिफरेंस इज दैट द ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। हाँ, अब ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इस तरीके से समझिएगा। नोबिता तो आप सब जानते ही होंगे, नोबिता डोरेमोन वाला नोबिता, पता है ना, हर बार पे रोता रहता था। तो मान लो कि नोबिता ने क्या किया है, नोबिता स्कूल में है आप लोगों की तरह और जो है उसके पहली बार 50 में से 12 मार्क्स आए हैं। कितने आए हैं? 50 में से 12 मार्क्स ने लिया है, यानी कि उसका जो ग्रोथ है वो नहीं हुआ, उसके बहुत ही गंदे मार्क्स आए हैं और उसके पेरेंट्स और उसके टीचर्स बोल रहे हैं कि नोबिता आपको क्या करना होगा, आपको इंप्रूव करना होगा, आपको जो है अपनी ग्रोथ करनी होगी। अब नेक्स्ट टाइम एग्जाम होता है, फिर से नोबिता एग्जाम में बैठता है और इस बार वो क्या करता है, चीटिंग करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। और चीटिंग करके वो कितने मार्क्स ले लेता है, 42 ले लेता है आउट ऑफ 50। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गई, उसकी ग्रोथ हो गई, है ना। 12 से आप देखो उसने जो मार्क्स है वो कितने कर लिए अपने, 42 कर लिए। लेकिन उसने किस चीज की हेल्प ली, उसने चीटिंग की हेल्प ली। तो इसीलिए जो ग्रोथ है हमारी वो क्या होती है, उसमें हम क्वांटिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, क्वांटिटी। हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पे क्वांटिटी देखी, पहले 12 फिर 42। राइट, लेकिन यही अगर हम किसकी बात करेंगे, यही अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, है ना। अभी हम बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो डेवलप हो रहा है ना, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी भी हमारी डेवलपमेंट चल रही है। बट अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए क्या है, डेवलप्ड है ऑलरेडी। तो हमने ये कैसे देखा होगा, हमने बहुत सारे जो है फैक्टर्स को निकाला होगा, उसको कैलकुलेट किया होगा, उसके बाद जो है हमने ये जो है डिसीजन बनाया होगा कि हाँ यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री, इंडिया इज स्टिल डेवलपिंग। राइट, सो वही चीज आपको जो है यहाँ पर बताई गई है कि डेवलपमेंट मीन्स क्वालिटेटिव चेंज, है ना, कि क्वालिटी किस तरीके की है, अच्छा है, क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो जब भी अगर पॉजिटिव की बात होगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी पॉजिटिव की बात होगी, कोई भी पॉजिटिव ग्रोथ या डेवलपमेंट हुई है तो उसको हम डेवलपमेंट बोलेंगे। और ग्रोथ जो है हमारे पास वो दोनों हो सकती है नेगेटिव, जैसा कि हमने नोबिता वाले केस में देखा कि उसने चीटिंग की हेल्प लेके की, तो ये क्या है, ये नेगेटिव ग्रोथ है, उससे उसका कोई बेनिफिट तो नहीं हुआ, सिर्फ नंबर ही तो वो लेके आया। और नंबर कभी भी आपका फ्यूचर, आपका करियर और सक्सेस डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है। राइट, तो जब भी ग्रोथ आए दो एस्पेक्ट, नेगेटिव और पॉजिटिव। डेवलपमेंट की जब भी बात होगी हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट ही हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्या कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रोज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। अब सोचो कि एक शहर है, आप ही का शहर है, वहां पर पहले पॉपुलेशन जो थी 1 लाख थी, अब धीरे धीरे वहां की पॉपुलेशन बढ़ के 2 लाख हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वी से दैट सिटी हैज ग्रोन, है ना, सिटी क्या है भाई, ग्रो कर गई, यानी कि सिटी की जो क्वांटिटी है, नंबर है, पॉपुलेशन का जो नंबर है
वो यहाँ पर इंक्रीज किया। लेकिन अदर हैंड पे हम क्या देखते हैं, इफ अ फैसिलिटी लाइक हाउसिंग, प्रोविजन ऑफ बेसिक सर्विसेज एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम, देन दिस ग्रोथ हैज नॉट बीन कंपेन्ड बाय द डेवलपमेंट। क्या मतलब हुआ कि अगर वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, ना ही हाउसिंग की, ना ही किसी अदर रिसोर्सेज की, ना ही किसी अदर फैसिलिटीज की, तो उसको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करेंगे। सिंपल। चलिए, दिस चैप्टर डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। और ये चैप्टर जो है हमें बताएगा कि हम लोग कैसे नेशन वाइज एंड कम्युनिटीज वाइज ये बताते हैं कि कौन डेवलप्ड है और कौन डेवलप्ड नहीं है। चलिए नाउ दिस आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, है ना, जिस डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि जो पॉजिटिव होता है, जिसमें हम क्वालिटी को देखते हैं, दिस आइडिया ऑफ क्वालिटी ऑफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट दे हैव एंड फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। और ये नया नहीं है, आप खुद ही सोचो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास घर है, बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन आपके पास खुशी नहीं है, आपके पास हैप्पीनेस नहीं है, आपके पास वो फ्रीडम नहीं है जिससे आप उस पैसे को उस तरीके से खर्च कर सको जिस तरीके से आप चाहते हो, तो फिर ऐसी डेवलपमेंट का क्या फायदा है, नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि भाई डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, यानी कि सिर्फ पैसे से नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, बट पुराने टाइम में ऐसा होता था। बट अगर हम आज की बात करें, अपने 80s और 90s की बात करें, तो वहां से ये चीज जो है निकल कर आई है कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना नहीं होता है, आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए, आपके पास वो हैप्पीनेस होनी चाहिए जिससे आप उन सारी चीजों को एंजॉय कर सको, फील कर सको जो आप चाहते हैं। सिंपल। दिस आइडियाज वर क्लियरली स्पेल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट टाइम इन द लेट 80s एंड 90s। जो चीज मैंने आपको बताई कि ये आइडिया कब आया लोगों को, 80s 90s के टाइम पे जाकर आया कि यार पैसा ही सब कुछ नहीं है लाइफ में, हमें क्या करना है, हमें इसके अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे देखने होंगे जिससे हम ये कैलकुलेट कर सके कि एक्चुअल में कोई डेवलप्ड है या नहीं है, राइट। दिस वर्क टू साउथ एशियन इकोनॉमिक्स, और ये काम किसने किया, दो साउथ एशियन जो है इकोनॉमिक्स ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, फोटो भी लगी हुई है, भूलिएगा मत। एक है आपके महबूब उल हक एंड दूसरे हैं आपके अमृता सेन, आर द इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, है ना। ये है आपकी अमृता सेन और इधर है आपके महबूब उल हक, ठीक है। चलिए, तो क्या कहा इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर महबूब उल हक ना। डॉक्टर हक डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल्स चॉइस। सोचो अगर आपके पास चॉइस नहीं होगी तो क्या फायदा होगा ऐसी डेवलपमेंट का, राइट। जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा देखते हैं कि उनके पास सब कुछ है बट स्टिल दे डोंट हैव दैट राइट कि वो अपनी चॉइस की लाइफ जी सके, ठीक है, एंड इंप्रूव देयर लाइफ, है ना। People are central to all development under this concept. These choices are not fixed but keep on changing. अब ऐसा नहीं है ना, अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम की बात करें, अभी जैसे मैं ही अपने पेरेंट्स के टाइम की बात करूं, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ डिफरेंट हो सकता था, बट मेरे लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो सकता है। और अभी आप लोग स्कूल में हो, अभी थोड़े टाइम में आप लोग कॉलेजेस में आ जाओगे, तो आपके लिए फ्रीडम का मतलब कुछ और हो सकता है। तो क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि वो जो चॉइसेस हैं हमारी वो फिक्स्ड रहेंगी, कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो चेंज होती रहेंगी, जैसे जैसे जो है जनरेशन आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उनकी चॉइस जो है वो चेंज होती रहेगी, राइट। दीज चॉइसेस आर नॉट फिक्स्ड, है ना। Then the basic goal of development is to create where people can live a meaningful life, है ना, कि जहां पर आप और हम सब एक मीनिंगफुल लाइफ जी सके, अपनी पसंद की चॉइसेस के साथ जी सके, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल डेवलपमेंट बोलेंगे। नाउ अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग वन, इफ मस्ट बी अ लाइफ विथ सम पर्पस। अब ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये है कि हम लोग 100 साल तक जी जाए, है ना। क्या हम लोग सोचे कि भाई हम लोग तो 100 साल तक जी जाए, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लंबी होने से मतलब नहीं है यहाँ पे कि कितनी लंबी है हमारी लाइफ, यहाँ पर मतलब है कि उसका कुछ पर्पस होना चाहिए, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए ना। तो अभी जब आपका ये जो एडल्ट फेज चल रहा है, जवानी जिसको हम बोलते हैं, जवानी वाले फेज में हम लोग अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स बना रहे हैं, रिलेशनशिप से बहुत सारी चीजें रहती हैं, आप लोग सोलो ट्रिप्स पर जा रहे हो, दोस्तों के साथ ट्रिप्स पर जा रहे हो, मेमोरीज आप लोग क्रिएट कर रहे हो। सोचो अगर आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो क्या उस बुढ़ापे में जाके आप याद करोगे कि यार ऐसे, मतलब पछतावा होगा कि यार शायद काश मैं वो कर लेती तो कितना अच्छा होता, है ना। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पर बोली है कि सिर्फ इस चीज से नहीं आपको देखना है कि लाइफ आपकी लंबी हो, आप बूढ़े बहुत समय तक जिए, लेकिन आपको ये देखना है कि उस लाइफ का एक मीनिंग हो, एक पर्पस हो, ठीक है।
चलिए, दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट बी हेल्दी, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट, पार्टिसिपेट इन सोसाइटी एंड टू बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स, है ना। अब सोचो अगर मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देता, मुझे कोई आगे जो है कॉलेज में नहीं जाने देता, या मुझे कोई उस तरीके की एजुकेशन लेने ही नहीं देता, तो क्या मैं आप लोगों के सामने आज खड़ी होती और इस तरीके से आपको पढ़ा रही होती? नहीं। सिंपल है ना। तो क्या है कि ये टाइम में धीरे धीरे चेंज आया, और जैसे जैसे चेंज आया वैसे वैसे हर एक की चॉइस जो है वो बदली है। अब देखिए, पुराने समय में क्या होता था, हमारी मम्मी के टाइम पे ये होता था कि ज्यादातर लड़कियां जो है वो पढ़ना चाहती थी, बट उनको काम नहीं करना था ना। ये उनकी पर्सनल चॉइस है कि भाई मुझे काम नहीं करना, मैं हाउसवाइफ बन के रहना चाहती हूँ, मेरे लिए फाइन है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के टाइम में आप देखिए, आज के टाइम में विमेन एम्पावरमेंट इतना ज्यादा जो है एक तरीके से ऊपर आ रहा है कि अब जो लड़कियां हैं, जो फीमेल स्पेशली अगर मैं बात करूं, तो वो चाहती है कि नहीं, वो घर के काम ना करके बल्कि बाहर ऑफिस में जाए, काम करे, अपना कुछ बिजनेस करे, एंटरप्रेन्योर जो है वो बने लाइफ में और कुछ अच्छा करे, है ना। तो ये क्या है, ये भी उनकी चॉइस है। तो सिंपल है। ओके, चलिए, तो ये देख लो, बाबू मोशाय, आपने डायलॉग जरूर सुना होगा, बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं, है ना। तो वही चीज आपको जो है यहाँ पर डॉक्टर ने भी समझाई है कि भाई लंबी होने से मतलब नहीं है, यहाँ पे एक लाइफ का पर्पस जो है वो होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अ मैन ऑफ विजन, कंपैशन, पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स। कौन है ये, जिनके बारे में अभी हमने बात की? पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स है। इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपने जरूर न्यूज में जरूर सुना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया है और इंडिया का जो रैंक है वो इतने नंबर पर आया है। कब उन्होंने इसको लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। 1919 में जो है, 1990 में जो है इनको इन्होंने लॉन्च किया। According to him, development is all about the enlarging people's choice in order to lead long healthy life with dignity. Dignity is very very important word, कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी लाइफ जी रहे हैं जब तक हम चाहते हैं, बढ़िया से अपनी लाइफ, हेल्दी लाइफ, मस्त खाना खा रहे हैं, हेल्दी जो हमारे लिए वो खा रहे हैं, एंड विद डिग्निटी, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जो है हम अपनी लाइफ जिए। ये इन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्राइटेरिया डाले कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Okay, the United Nations Development Program has used this concept of human development to publish the Human Development Report annually since 1990। और देखो कितना अच्छा हुआ कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस है, वही जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालते हैं। कब से? 1990 में उन्होंने शुरुआत की थी, और यही क्राइटेरिया जो डॉक्टर हक ने उन्हें दिए हैं, उल हक ने वही क्राइटेरिया वो यूज करके जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल 1990 से लेके अभी तक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस साल इंडिया का रैंक क्या रहा है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में चेक करके बताएंगे। चलो अब नेक्स्ट जो है उनकी बात करते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर रीता सेन। वो क्या कह रहे हैं? एन इंक्रीज इन फ्रीडम और डिक्रीज इन अनफ्रीडम एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। क्या बोल रहे हैं? इनका भी यही कहना है कि भाई जो फ्रीडम आपको मिली है ना, मान लो कि अभी आपके पास ये फ्रीडम है कि आप स्कूल में जा रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप अपना ट्यूशन जा सकते हो, क्लासेस देख सकते हो, फिर आप घर। लेकिन जैसे ही आप देखो कॉलेज में आओगे तो आपको और अलग अलग टाइप की फ्रीडम्स मिल जाएंगी, है ना। आप फ्रेंड्स के साथ जो है बाहर घूमने जा सकते हो, आप नाइट आउट्स कर सकते हो, व्हाटएवर, मतलब जो भी है। तो ये क्या है कि भाई फ्रीडम में जो है इंक्रीज होना और अनफ्रीडम में डिक्रीज होना भी क्या है, एक तरीके की फ्रीडम ही है, डेवलपमेंट ही है। एंड इंक्रीजिंगली फ्रीडम इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट द डेवलपमेंट। और क्या बोल रहे हैं कि फ्रीडम ही एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि क्या उस इंसान के अंदर डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूं, जब मैं भी स्कूल में थी तो मुझे भी ये परमिशन नहीं थी कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है घूमने जा सकूं, या उनके घर पे जो है पढ़ने के लिए नहीं होती थी ये परमिशन उस टाइम पे। लेकिन अगर मैं आज बात करूं, बिकॉज आज आई एम वर्किंग, है ना, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं आप एक टीचर हूँ, तो मैं क्या हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो है कहीं घूमने जा सकती हूँ, है ना, उन लोगों के साथ पिकनिक पे जा सकती हूँ, कहीं पे हम लोग जैसे संडे है, किसी दिन हमारा ऑफ है, तो हम लोग सब मिलके खाना खाने जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके का डेवलपमेंट है जो हुआ है जब मैं बचपन में थी और अब चेंज हुआ है धीरे धीरे, है ना। तो his work explored the role of social and political institutions and process in increasing freedom। और इन्होंने भी यही बोला कि कहीं ना कहीं सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो है उनमें भी, और फ्रीडम का जो प्रोसेस अभी तक रहा है उसमें इंक्रीज होने से हम लोग ये देख सकते हैं कि किसका क्या डेवलपमेंट किस तरीके से रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। बिल्डिंग पीपल्स कैपेबिलिटी इन एरिया ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयरफॉर। क्या बोल रहे हैं कि भाई सिर्फ पैसा, खुशी, ये सब नहीं, इसके साथ साथ हमें जो है
हेल्थ को चेक करना होगा, हमें एजुकेशन देखनी होगी, एंड हमें ये देखना होगा कि उसके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप सोचो कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, बट अगर हम उसको यूज ही नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा है ऐसे रिसोर्सेज का, राइट। देयरफॉर इंपॉर्टेंट इन लार्जिंग देयर चॉइसेस, है ना, जिसकी वजह से क्या है कि उनकी चॉइसेस जो है वो ब्रॉड होती चली जाती हैं। If people do not have capability in these areas, their choices also get limited. सिंपल है। अभी सोचो, एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दिया है। सोचो अगर कोई इंसान अनएजुकेटेड है ना, अभी कोई बच्चा है जिसने सिर्फ क्या बोला, वो बोलता है कि ठीक है भाई मैं तो 10th पास करके जो है आगे नहीं पढ़ना चाहता। अब सोचो अगर वो चाहे डॉक्टर बनना तो क्या वो बन सकता है? नहीं बन सकता। अगर वो चाहे कि इसको इंजीनियर बनना है तो क्या वो बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो सिंपली है, यहाँ पर क्या हुआ है कि उसने 10th करके पढ़ाई छोड़ दी, तो आगे की उसके लिए जो रिसोर्सेज है या आगे की जो कैपेबिलिटीज, आगे के लिए जो फ्यूचर लाइन उसके लिए थी, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड रह गई है ना। सिंपल है। तो यही चीज आपको जो है यहाँ पर बताई है कि डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन, है ना, उसके एजुकेशन की वजह से जो है उसकी जो चॉइसेस है वो बहुत लिमिटेड हो गई है। सोचो अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो क्या मैं आपको पढ़ा रही होती? नहीं पढ़ा सकती थी। सिंपल है ना। सिमिलरली वेरी ऑफन पुअर पीपल कैन नॉट चूज टेक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइसेस इज लिमिटेड बाय देयर लैक ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल यार, उसके पास पैसा कम है। अब जिसके पास पैसा कम होगा तो वो ये सोचेगा ना कि यार छोड़, अपनी बीमारी पे क्या ही लगाना, बच्चों की पढ़ाई पे लगा देता हूँ, या फिर जो है बच्चों के फ्यूचर के लिए इसको जो है बचा के रख लेता हूँ। तो सिंपल है, उनके पास पैसा कम है तो उनके पास रिसोर्सेज कम है, उनके पास रिसोर्सेज कम है तो उनके आगे जाने की, यानी कि फ्यूचर में अच्छा करने की या डेवलपमेंट अपने आप में एक लाने की जो एक बोल सकते कि चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम या फिर लिमिटेड हो जाते हैं, है ना। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब कुछ ऐसे मेन चीजें हैं जिससे आप ये बोल सकते हो कि हाँ किसी का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें मेन 4 पिलर्स हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा सकते हैं। नंबर 1 इज इक्विटी, एक एक करके समझेंगे सबको। सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट, जिसका आजकल सबसे ज्यादा बोलबाल है। चलिए तो सबसे पहले इक्विटी बात करते हैं। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है? सिंपल है, इसका मतलब यह है कि सबको बराबर की चीजें मिले, सबको बराबर चॉइसेस मिले, सबको बराबर रिसोर्सेज मिले, कैपेबिलिटीज मिले, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ डेवलप कर पाए, है ना। मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी, है ना। ये ना देखें हम कि यार वो किस रिलीजन से है, वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो मेल है कि फीमेल है, कुछ ऐसी चीजें ना देखी जाए। सबको एक इक्वालिटी से हम लोग जो है चीजें प्रोवाइड करें और उस हिसाब से जो है वो अपना डेवलपमेंट करें, ठीक है। The opportunities available to the people must be equal irrespective of their gender, race, income in the Indian case, है ना। अगर हम इंडियन केस की बात करें तो हमारे यहाँ पर पुराने टाइम में अगर हम देखें तो कास्ट के हिसाब से बहुत सारी चीजों में डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाई गई है कि हम ये कोई भी चीज ना देखें कि वो अमीर है, वो गरीब है, उसका जेंडर क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसकी कम्युनिटी क्या है, कुछ नहीं देखना। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से हर इंसान अपने आप में एक डेवलपमेंट करेगा, ठीक है। ये दिस इज वेरी ओपन नोट केस हैपन इन ऑलमोस्ट एवरी सोसाइटी। अब ये जो है हर सोसाइटी में नहीं होता। अगर हम किसी डेवलप कंट्री में चल जाएंगे तो वहां पर जो है आप देखो कास्टिज्म जैसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया का आपको एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि हमारे इंडिया में चीजें पहले हुआ करती थी, ठीक है। यही अगर हम दूसरे की बात करें, सस्टेनेबिलिटी, आप लोग छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हो, सस्टेन जो है आपका डेवलपमेंट, उसमें क्या है? आपको उसमें यही सिखाया जाता है कि इस तरीके से डेवलपमेंट कीजिए, इस तरीके से रिसोर्सेज का यूज कीजिए कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज कर पाए। तो सेम गोज विद दिस। क्या है इसका मतलब? कि अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू हैव सस्टेन ह्यूमन डेवलपमेंट, ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटी। अब ऐसा ना हो ना कि जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी भी जॉब्स है, सब आपको ही मिल जाए या सब हमें ही मिल जाए, नहीं। आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके और उस अपॉर्चुनिटी से अपना डेवलपमेंट कर सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी। सिंपल है, प्रोडक्टिविटी, अगर आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे तो क्या फायदा आपको, जो है कोई कंपनी आपको क्यों रखेगी अगर आप उस कंपनी के लिए प्रोडक्टिव नहीं होंगे। सो हियर मींस ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ ह्यूमन वर्क। Such productivity must be constantly rich by the building capabilities in the people. Ultimately, it is peoples who are the real wealth of nation. हमने लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा द वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें हमने देखा था कि भाई जो जनता है, जो देश की जनता जनार्दन है, वही क्या है? वही एक एक्चुअल एसेट है किसी भी कंट्री का। तो हमारी कंट्री भी किससे जानी जा रही है? हम लोगों से जानी जा रही है, हमारी इस पूरे मेन विमेन से जानी जा रही है, पॉपुलेशन से जानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम लोग अपने नेशन का वेल्थ है।
और अगर हम वेल्थ है तो हमारी प्रोडक्टिविटी का ध्यान जो है वो गवर्नमेंट को रखना होगा और इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज लानी होंगी जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा अच्छे से बेटर कर पाए, है ना। एफर्ट टू इंक्रीज देयर नॉलेज और प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज अल्टीमेटली लीड टू अ बेटर वर्क एफिशिएंटली। सोचो अब जो लेबर क्लास है उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना ट्रीटमेंट करा सके, अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सके, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो इस तरीके की फैसिलिटीज डेवलप करे अपने नेशन के लिए, अपने उस वेल्थ के लिए जो एक्चुअल में जो है कंट्री के नाम से जानी जाती है ना। कंट्री का तो सिर्फ नाम है, कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसी से तो जनता जानी, उसी से तो वो कंट्री जानी जाएगी ना, है ना। हम भारतवासी हम ऐसे बोलते हैं, तो हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इंडिया के जो है वासी हैं। हम इंडिया को जो है अगर हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तो हम इंडिया को विश्व गुरु बनाएंगे, कौन बनाएगा, हम जनता ही बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके की फैसिलिटी जो है डेवलप करनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करती चली जाए। नेक्स्ट वी हैव एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट हम सब जानते हैं, आपने विमेन एम्पावरमेंट बहुत सुना होगा, है ना, कि भाई हर एक इंसान को जो है ये क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी एम्पावरमेंट का यूज कर सके और अपनी लाइफ में अपने आप को डेवलप कर सके, ठीक है। मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइसेस, है ना, कि उसके पास वो पावर हो कि वो अपनी चॉइसेस का जो है चूज कर सके। ये ना हो कि बचपन से उसको बता दिया कि बस तुमको जो है 12th तक पढ़ना है और उसके बाद तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, तुम घर में रहोगी, पति का ध्यान रखोगी, बच्चे करोगी, नहीं, ये सब नहीं। एम्पावरमेंट यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास वो चॉइस है कि आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। सच पावर्स कम फ्रॉम इंक्रीजिंग फ्रीडम एंड कैपेबिलिटीज, गुड गवर्नेंस एंड people oriented policies are required to empower people. The empowerment social and economically disadvantaged group is of special इंपॉर्टेंस, है ना, सिंपल है। इसलिए मैंने आपको विमेन जो है विमेन एम्पावरमेंट का एग्जांपल यहाँ पर क्यों दिया, क्योंकि ये बहुत हाल फिलहाल में मतलब बहुत सालों से जो है चल रहा है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो विमेन्स के साथ इतना गलत हुआ है पुराने समय में उसको कहीं ना कहीं इंप्रूव किया जाए। और इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत ज्यादा आता है कि वो इस तरीके की पॉलिसीज क्रिएट करे, इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर एम्पावरमेंट चाहिए, अगर उसको अपनी चॉइसेस पे जो है चूज करना है तो वो उसके पास फ्रीडम हो। और इस फ्रीडम के लिए आप देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके की बहुत सारी चीजें जो है आप लोगों ने सुनी होंगी जो कि आई हैं, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें बताता है यहाँ पर कि अप्रोचेस क्या रही हैं आज तक ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने की। अगर हम पुराने टाइम से बात करें और अब तक में क्या रही है, तो 4 मेजर आपके पास रही हैं, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टार मार्क कर देती हूँ ताकि जब आप क्लास देखें और आपको पीडीएफ मिले तो आपको पता रहे। देखिए सबसे पहले है इनकम अप्रोच। तो भाई अगर हम पुराने समय की बात करें तो जब भी हम देखते थे कि किसी का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है तो हम उसका पैसा देखते थे कि उसकी इनकम क्या है, कितने पैसे कमाता है या कितने पैसे कमाती होगी, उस चीज से जो है हम लोग ये करा करते थे। दिस आइडिया लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल एंजॉय। सिंपल है, आप सोचो अगर आपके पास पैसा होगा तो आप उस तरीके की चीजें एंजॉय कर सकते हैं, है ना। अब मेरे पास आज पैसा है, मैं जॉब कर रही हूँ, मैं अपने घर को फाइनेंशियली हेल्प कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरे लिए एक डेवलपमेंट है, मेरी फैमिली के लिए भी एक डेवलपमेंट है कि मैं उनको हेल्प कर पा रही हूँ फाइनेंशियली, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेलफेयर अप्रोच की, सबके लिए भला हो, गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जो सबके लिए वेलफेयर का काम करे, है ना। दिस अप्रोच लुक्स एट द ह्यूमन बीइंग, द बेनिफिशियरीज और टारगेट टू ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। द अप्रोचेस आर्ग्यू विद द हायर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ एंड सोशल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 चीजें आपको नहीं भूलनी है कि इसमें क्या है, वेलफेयर में गवर्नमेंट का रोल आता है कि वो क्या करे, वो इस तरीके की चीजें बनाए कि सबसे ज्यादा जो वो पैसा अगर खर्च कर रही है एक्सपेंडिचर, तो भाई वो एजुकेशन पे होना चाहिए या तो वो हेल्थ पे होना चाहिए या वो सोशल सेकेंडरी पे होना चाहिए और मेंटल जो हमारी रहती हैं उन पर होना चाहिए, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उस पे वो उस तरीके का पैसा खर्च करे ताकि हमारी जनता जो हमारी वेल्थ है एक्चुअल नेशन की वो ग्रो कर सके, वो डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स सिंपल है, अगर हम बेसिक नीड अप्रोच के बारे में हमें बताया किसने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने बताया, जिसमें उन्होंने मेन 6 चीजों पर, 6 जो बेसिक चीज रहती है, रोटी कपड़ा मकान, इस तरीके की जो बेसिक चीजें हैं उस पर ध्यान दिया, जिसमें देखिए आप क्या क्या है, हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे 1 नंबर में एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 6 चीजें हैं, तो ये 6 की 6 चीजें ध्यान से देख लीजिए, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। ये क्या है कि ये वो बेसिक चीज है कि जिसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता और एक ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये 6 क्राइटेरिया तो बहुत ज्यादा जरूरी है। Next we have capability approach. This approach is associated with the professor
सत्यान सेन, है ना, सेन जी जो थे प्रोफेसर हमारे, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, उन्होंने इसके बारे में समझाया और उन्हीं का जो दिया हुआ स्टेटमेंट था उसी से हमने देखा है कि बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन एक्सेस टू रिसोर्सेज इज द की टू इंक्रीजिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंपल है, अगर आप उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगे, अगर आप उनको वो एजुकेशन देंगे, वो अच्छी हेल्थ दे देंगे, वो रिसोर्सेज दे देंगे जो उनको चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आने वाले समय में अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ आया ना? तो ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर भी लागू होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे मेजर करते होंगे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट, आइए जरा समझते हैं। हेल्थ, सबसे पहले हेल्थ देखेंगे कि भाई मेजर्ड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। क्या देखा हमने यहाँ पे, हमें देख रहे हैं कि उस नेशन में, उस पर्टिकुलर कंट्री में इंसान जो है वो कितने समय तक जी रहा है, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोला जाता है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एजुकेशन मेजर्ड बाय मेनी इयर्स ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। अब बहुत सारे गांव में या छोटे कस्बों में आज भी ये होता है कि लड़कियों को ऐसा बोलते हैं कि ठीक है 10th तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद उनको छुड़वा देते हैं, पढ़ाई छुड़वा देंगे, शादी करवा देंगे, है ना, और जो भी है वो सारी चीजें रहती हैं। तो ये भी चेक किया जाता है कि कितने साल से स्कूलिंग में वो बच्चा जा रहा है और क्या उसने अपनी वो स्कूलिंग जो है कंप्लीट की है या नहीं की है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर्ड बाय ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। पर कैपिटा इनकम में जिसमें हम एवरेज सैलरी जो है निकालते हैं, उससे हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्या है, पीपी परचेजिंग पावर पार्टी, है ना, जैसे कि यूएस में अगर हम देखें तो वहां पर डॉलर्स में इस चीज को जो है कैलकुलेट किया जाता है। ईच ऑफ दीज डायमेंशंस इज गिवन द वेटेज ऑफ 1/3। अब क्या बोल रहे हैं कि जितनी हमने बात की इसमें 1/3 लिया जाता है। जैसे अगर हमें टोटल निकालना है तो हम हर एक का 1/3 निकालेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करके जो भी नंबर आएगा वो हमारा फाइनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो है हमें पता चलेगा कि क्या उसकी डेवलपमेंट है। ठीक है, और ये कहां तक रहता है, मेनली 0 से 1 तक रहता है। जितना ये 1 के पास रहेगा आप उतने डेवलप्ड है, जितना ये 0 के पास रहेगा आप उतने ही कम डेवलप्ड हैं। अभी हम आगे समझेंगे कैसे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंसेस इन द की एरियाज। देख लो कौन कौन से एरिया में, हेल्थ में, एजुकेशन में, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। सबका क्या लिया जाता है, सबका 1/3 जो है वो लिया जाता है और फिर उसको प्लस करके जो मेन रैंकिंग, फाइनल रैंकिंग आती है वो निकाली जाती है। दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन अ स्कोर बिटवीन 0 to 1। अभी मैंने बताया था ना कि 0 to 1, अगर 0 के आप पास हैं तो क्या होगा, अगर आप 0 के पास हैं तो आप कम डेवलप्ड हैं, अगर आप 1 के पास हैं तो आप ठीक ठाक अच्छे डेवलप्ड हैं। ठीक है, अर्न्स फ्रॉम इट्स रिकॉर्ड इन द की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। अब स्टेटमेंट आपके यहाँ पर दी गई है, बुक का ही स्टेटमेंट है, देखो। HDI रैंक द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस द की एरिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो चीज हमने इसमें पढ़ी वही चीज आपको जो है यहाँ पर समझाई गई है कि 0 से 1 में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एंड दिस इंडिकेटर चूजन ऑफ एक्सेस हेल्थ इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म होता है और कुछ टाइम बाद ही वो मर जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए एक लैक ऑफ डेवलपमेंट है कि हम लोग उस तरीके का हेल्थ केयर अभी तक नहीं बना पाए हैं कि हम अपने नए मतलब न्यू बॉर्न बेबी को बचा पाए, है ना। तो वही चीज आपको जो है यहाँ पर बताई गई है, चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर देन अ हेल्दियर लाइफ। ये नहीं चाहिए हमें कि लंबी लाइफ जीनी है, हमें ये चाहिए कि हमें हेल्दी लाइफ जीनी है। याद है ना वो बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि क्या मीनिंग है उस लाइफ का। अब यहाँ पर ये क्या कर रही है, इसको बर्थडे विश कर रही है तो वो उसको थैंक यू कह रही है। फिर वो कह रही है कि यार सिर्फ बर्थडे ही क्यों, मुझे साथ में आप क्या विश करो कि मैं अपना स्कूल कंप्लीट कर पाऊं, मैं स्कूल जाऊं, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, है ना। तो वो बोलती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि जो तुम हो वो एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो। तो यही तो मीनिंग है ना। स्कूल नहीं जाओगे, एजुकेशन नहीं लोगे, आगे फ्यूचर में क्या करना है उसकी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या आप बन पाओगे लाइफ में, आपका इसका मतलब कोई गोल ही नहीं है। और अगर आपका गोल नहीं है तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। मेक श्योर दिस थिंग, है ना। दूसरा आपके पास बेटी बचाओ वाला आंदोलन है कि भाई अगर हमें एम्पावरमेंट करना है तो किस तरीके से हम चीजों को करेंगे। नेक्स्ट, इट इज ए नॉन इनकम मेजर। अब देखो सिंपल है, जब भी हम HDI कर रहे हैं तो इसमें देखिए आप, हमने इनकम को नहीं कैलकुलेट किया है। किसको नहीं किया है, इनकम को नहीं किया है, हमने एजुकेशन को किया है, हमने हेल्थ को किया है और हमने रिसोर्सेज को किया है। तो मेक श्योर दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन जाए कि बताइए क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लोग इनकम को ऐड कर रहे हैं। नहीं, हम लोग इनकम को भी ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
The probability of not surviving till the age of 40, the adult literacy rate, the number of people who do not have access to clean water, है ना। क्या बोल रहे हैं कि मान लो अभी आपने हाल फिलहाल में बहुत सुना होगा कि इंडिया के अंदर हार्ट अटैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और उसमें छोटी उम्र, यानी कि अगर हम देखें तो स्पेशली अगर हम देखें तो 25 से 40 साल के लोगों के बीच में सडनली जो है हार्ट अटैक और इस तरीके की चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा है, इससे हमें ये समझ आ रहा है कि हमारे यहाँ का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो कहीं ना कहीं दिन ब दिन डिक्रीज होता जा रहा है, और अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। द नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट आर ऑल टेकन इनटू द अकाउंट टू शाय शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भाई कोई बच्चा अगर हमारे यहाँ पर है, जीवित है, सही है, बढ़िया है, स्कूल भी जा रहा है, सब कर रहा है, लेकिन उसका वेट, उसकी हाइट और उसकी एज के हिसाब से नहीं है, तो वो भी क्या है, वो भी तो एक लैक ऑफ डेवलपमेंट है ना। हमने आपने सबने सुना होगा कुपोषित, कुपोषित इस तरीके की चीजें होती हैं, आपने सुना होगा ना, किसी को हम बोल रहे कि अरे तो कुपोषित है। कुपोषित का मतलब क्या है कि उसको वो कैलोरीज नहीं मिल रही है जितनी कैलोरीज उसको चाहिए एक दिन में अपनी हेल्थ को बेटर रखने के लिए। तो सिंपल है। तो ये सारी चीजें क्या है, कहीं ना कहीं हम लोग चेक करते हैं और इसके बिहाफ पे हम लोग जो है अपना रिजल्ट निकालते हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक हो गई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स की गरीबी। आप देखो ना, आपने ये तो देख लिया कि डेवलपमेंट कितनी है, लेकिन आप अगर ये नहीं देखोगे तो वहां पर गरीबी कितनी है, पॉवर्टी कितनी है, क्या उनके पास वो रिसोर्सेज है, क्या उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज है, क्या वो कैपेबिलिटीज है जो चाहिए उनको डेवलप करने के लिए। तो इन दोनों क्राइटेरिया को आपको कहीं ना कहीं देखना होगा, और वही क्या करेगी, आपको एक ट्रू पिक्चर दिखाएगी कि एक्चुअल में ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। डन। चलिए, the human development index measure the human development, reflect what has been achieved in the key areas of human development, yet it is not most reliable measure, है ना। क्या है कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने एजुकेशन देख लिया, हेल्थ देख ली, या रिसोर्सेज देख लिया, इनकम देख ली, कुछ भी देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये रिलायबल है। रिलायबल का मतलब क्या है कि इन्हीं से हम लोग नहीं मान सकते कि किसी का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज दिस डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमें नहीं बताता है। अब हम बोल दें कि ठीक है भाई, केरला जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, अगर हम गुजरात की बात करें। क्यों? क्योंकि शायद केरला के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं, है ना, ये चीज हम जानते हैं। केरला का लिटरेसी रेट जो है वो 100% के अराउंड है। तो भाई कहीं ना कहीं क्या है कि हमें ये नहीं पता कि गुजरात में उस तरीके की फ्रीडम है, गुजरात में क्या उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज है कि किसी का डेवलपमेंट हो सके और किसी का डेवलपमेंट ना हो सके। ठीक है। So this human poverty index is related to the human development index. This index measure the shortfall in human development index, है ना। कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आप ये भी देखिए कि वहां की पॉवर्टी रेट क्या है, क्या उनके पास उतना पैसा है कि वो अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे कर सके। अगर वो नहीं है तो वो कैसे उस डेवलपमेंट की ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाएंगे। क्या होगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे, और प्लेटफॉर्म के बाद जो है जब वो ट्रेन आएगी छुक छुक करती, तो उस ट्रेन में वो लोग नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि उनके पास उसको ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट खरीदने के पैसे नहीं है। तो यहाँ से एक चीज जो क्लियर होती है वो यही होती है कि हमें दोनों चीजों को देख के चलना होगा, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स भी देखना होगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी देख के चलना होगा, जो हमें एक्चुअल पिक्चर दिखाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है? आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट या फिर लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब क्या है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे हमें बहुत सारे कंपैरिजन के बारे में बताया है। तो अगर हम देखें कि टॉप 10 रैंक कंट्रीज क्या रही हैं जिनका वैल्यू जो है वो हाई रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है। और ये आपको जो है कब की रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दी है 23 और 24 के, आपके एनसीईआरटी से ही लिया है, मैंने कहीं से नहीं लिया है। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करें 1 to 11 दिया है, तो नंबर 1 पे आपके पास यहाँ पर क्या है, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइलैंड, हांगकांग, चाइना, डेनमार्क, स्वीडन, जर्मनी, आयरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई क्या क्या कैटेगरी क्राइटेरिया देखा होगा, तो देखो अगर हम सिंपली देखें, जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत हाई है, यानी कि वेरी हाई, जिनका किसके पास होगा, नियर 1, यानी कि 1 के पास होगा, है ना, जो कि अबव 8 है, उसमें कितनी कंट्रीज हैं, अगर हम 2023 और 24 के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें हमारे पास 69 कंट्रीज हैं। हाई की अगर हम बात करें, जिसमें आपका 7 से लेके 799 तक है, उसमें हमारे पास 49 कंट्रीज हैं, है ना। देन मीडियम पे अगर हम बात करें तो मतलब जिनका न्यूट्रल होगा, बीच का सा एक नंबर होगा, 550 to 699, उसमें हमारे पास 42 कंट्रीज हैं। एंड लो की अगर हम बात करें तो 0.550 से कम जिसका, यानी कि जीरो के पास, है ना,
नियर जीरो जो पहुंच गया उसका डेवलपमेंट कम है, जिसमें हमारे पास 33 कंट्रीज है। तो ये पूरा डाटा आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये 2023 और 24 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है। सिंपली अगर हम बात करें तो किन चीजों पे इनका कंपैरिजन किया गया होगा, तो आप देखिए इंपीरियल पावर्स है हमारे पास, सोशल डाइवर्सिटी है और इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड है ना। आप देखो वेस्टर्न कंट्रीज क्यों थी इसमें इतनी ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने उस डेवलपमेंट पे, उस रिसोर्सेज पे, उस बेसिक नीड पर ध्यान रखा है कि जिससे वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सके, और कंट्री का डेवलपमेंट यानी कि लोगों का डेवलपमेंट, है ना। सिंपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमर्जेस आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हुआ क्या है ना कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, उन लोगों ने अपने आप को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। हम लोग भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। 1947 में ब्रिटिशर्स गए हैं हमारा सब कुछ लूट के, बट हम लोग कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट बहुत सी चीजों में फेल हो रही है कि वो उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं दे पा रही है जनता को जिस तरीके का चाहिए। तो देखिए emerges after second world war, है ना। some countries were former colonies, some countries emerges political instability and social uprising। क्या बोल रहे हैं कि कुछ ने भाई पॉलिटिकली बहुत अच्छा कर लिया, तो कुछ जो है अलग तरीके से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, है ना। अब इसमें क्या है, एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है कि इसमें हम किसी भी तरीके का रिलीजन नहीं बीच में लाएंगे, है ना। किसी भी तरीके का रिलीजन हम बीच में नहीं लाएंगे कि भाई वहां का रिलीजन क्या है, क्योंकि हर रिलीजन की अपनी एक फ्रीडम है, हर रिलीजन का अपना एक नॉर्म जो है वो बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप बहुत सारी कंट्रीज में आप देखिए जो सेक्युलर नहीं है वहां पर उसके अकॉर्डिंग ही काम होता है। अब इंडिया तो सेक्युलर कंट्री है, इंडिया में आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करो, किसी को ना भी करो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। लेकिन इसमें हम रिलीजन को कभी भी बीच में नहीं लेकर आएंगे। हम एजुकेशन देखेंगे, हम हेल्थ देखेंगे, हम हैप्पीनेस देखेंगे, बाकी सारे क्राइटेरिया देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे कि रिलीजन क्या है। सिंपल। नेक्स्ट, कंट्रीज विद द मीडियम लेवल ह्यूमन डेवलपमेंट फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप, दे आर 42 कंट्रीज, जो कि हम ऑलरेडी टेबल में देख चुके हैं, है ना। एंड एज मेनी 33 कंट्रीज, जो कि आपकी सबसे लो है, जिनका मतलब कि जीरो के पास है, जीरो से लेके जिनका नंबर 550 तक है, मतलब कि बहुत ही लो लेवल पे वो चल रही है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी, सिविल वॉर, फेमाइन, हाई इंडेक्स ऑफ डिजीज, क्या है, तो उन कंट्रीज में क्यों नहीं हुआ है डेवलपमेंट, क्योंकि उनके यहाँ पर पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं स्टेबल रहती होगी, है ना। और अगर ये सब है तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, जैसे बहुत टाइम पहले श्रीलंका में ऐसी सिचुएशन बनी थी जब तमिल्स के बीच में और वहां के जो सिंगलीज थे उनके बीच में लड़ाइयां हो गई थी, तो सिविल वॉर जैसी कंडीशन हुई। लेकिन आज देखो आप, श्रीलंका इंडिया से आगे है, क्यों है, क्योंकि श्रीलंका का जो साइज है वो छोटा है, लेकिन स्टिल उसने अपना डेवलपमेंट जो है इंडिया से बेटर किया है। हम कभी भी साइज को नहीं देखेंगे, हम कभी भी रिलीजन को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि क्या क्या उसके क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली वो कितना अच्छा डेवलप अपने आप को कर रहे हैं, है ना। सिंपल है ना। रीजन, show low and high human development depending on how much the government invest in social sector। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, यहाँ पर मैं क्यों बोल रही थी फेल है गवर्नमेंट, देखो यहाँ पर ये चीज लिखी है कि कोई भी एरिया, कोई भी कंट्री डेवलप्ड है नहीं है, क्यों नहीं है, कब होगा, छोटा है, बट नथिंग मैटर्स, ओनली मैटर इज कि गवर्नमेंट आपकी इन्वेस्ट कर रही है या नहीं कर रही, कहां पर, सोशल सेक्टर्स में, जहां पर जरूरत है बहुत ज्यादा। क्यों हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये समझ आ सके जब हम उस लेवल पर पहुंचे कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है क्या वो हमारे वेलफेयर के लिए है, क्या वो हमारे वेलफेयर के लिए नहीं है। तभी तो आप लोग सही और गलत में डिफरेंस कर पाओगे। अगर आपको उसकी नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे आप किसी को कह पाओगे कि वो गलत है और वो सही है ना। So the political stability of the country and the freedom people enjoy, है ना, वो फ्रीडम जो पीपल एंजॉय कर सके, उस तरीके की फ्रीडम अगर गवर्नमेंट दे रही है तो क्या दिक्कत है यार, सब खुश है, सब बढ़िया है ना। कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट स्पेंड मोर इन सोशल वेलफेयर, हैव स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज मोर इक्वली, है ना। और वो ट्राई करती है वो कंट्री कि भाई वहां की गवर्नमेंट की रिसोर्सेज चाहे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वहां से हमारी जनता तक, जनता जनार्दन तक वो चीजें इक्वली पहुंचे, और फिर उसी से जो है हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो सके। और इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का वन शॉट होता है यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.